बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो ख़बर मैं आज आपको बताने लगा हूँ, नॉर्मली लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं पे वैसे ही सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा सा देखें भी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन की वैल्यू है। सिर्फ मेरे बताने से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं जो आप अभी देखेंगे इस वीलॉग में साथ साथ। देखें, आपको तो खुशी होगी, आप ये मनाज़र देखेंगे, लेकिन भारत के अंदर इस वक्त मातम है। भारत का सारा मीडिया एक खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मैंने जितने अखबार पढ़े हैं वो 9 या 10 हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से अखबार ने क्या लिखा है। एक्चुअली चाइना ने वो काम किया है जिससे भारत गुज़िश्ता 30 सालों से डर रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। किस जगह पे किया है, वो जगह बहुत खूबसूरत है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो द इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी कि चाइना टू बिल्ड अ मेजर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया चीन की जानिब से कि ब्रह्मपुत्रा एक दरिया है जिसको इंडिया वाले ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो चीन वाले हैं उसको यारलंग ज़ैंगबो कहते हैं। यारलंग ज़ैंगबो, ये नाम आपने याद रखना है, ये चाइनीज से आपको सुनने को मिलेगा और ये दुनिया का बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाने जा रहे हैं। यारलंग ज़ैंगबो का नाम आपने याद रखना है। यहाँ पे एक सुपर डैम बनेगा जिसको मेजर डैम भी कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा इसको इंडिया में इस दरिया को कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसको पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, फिर द हिंदू के अंदर पढ़ा, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये छपी है खबर, टाइम्स नाउ के अंदर छपी है ये खबर, फिर उसके बाद जी न्यूज़ में मैंने इसको पढ़ा है, वीएन में पढ़ा है और एनडीटीवी के अंदर खबर छपी है और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका एक और आर्टिकल छपा है और ये सारे के सारे हवाला दे रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का। एक्चुअली हुआ क्या है, अब ज़रा आप भारत का जो 7 रियासतें भारत की एक जानिब हैं, जहां बीच में एक बिल्कुल पतली सी चिकन नेक आती है, इसके नक्शे को ज़रा आप करीब से देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो भारत की 7 रियासतें हैं जिसमें आसाम है, मणिपुर है, इसमें मेघालय है, इसके अंदर नागालैंड है, इसी के अंदर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये जो 7 रियासतें हैं सिक्किम से इधर वाली तरफ, ये जो 7 रियासतें हैं, इन 7 रियासतों जो सबसे बड़ा वाटर सोर्स है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर या वो दरिया जिसको ये ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और ये दाखिल होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जब ये अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है तो फिर ये यहां से होता हुआ आसाम में पहुंचता है। इस दरिया को जरा आप समझ लें, ये 3000 किलोमीटर लंबा एक दरिया है। जहां से ये शुरू होता है वहां से लेकर जहां ये समंदर में जाके गिरता है, ये 3000 किलोमीटर लंबा है। 3 मुल्कों में से ये गुजरता है, एक तिब्बत यानी चाइना और वहां से होता हुआ भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में आता है। और भारत की कौन कौन सी रियासतें, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक आसाम है, एक नागालैंड है, एक सिक्किम का इलाका है और मेघालय का इलाका है। ये इन रियासतों को सैराब करता हुआ वेस्ट बंगाल में दाखिल हो जाता है और बांग्लादेश को सैराब करता हुआ ये चला जाता है समंदर में। भारत के अंदर जितनी सरजमीन को ये सैराब करता है दरिया, वो है 1,97,000 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर कह लें या स्क्वायर किलोमीटर कह लें। भारत 1,97,000 मुरब्बा किलोमीटर भारत के इलाके को ये सैराब करता हुआ गुजरता है। और भारत की जो आबादी इससे मुतासिर होती है या इससे फ़ायदा उठाती है या इससे वाबस्ता है, वो तादाद है 47 करोड़ से ज़ायद। 47 करोड़ 60 लाख भारतीय शहरी किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी ज़रिए से ब्रह्मपुत्रा दरिया से फ़ायदा उठाते हैं। अब ये दरिया कहाँ से दाखिल होता है, ये है वो खूबसूरत इलाका। अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है, भारत ने लिया हुआ है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ऊपर एक इलाका है जिसको आप कहते हैं मीडॉग। मीडॉग का एक इलाका बहुत ऊंचा है, इसकी 7000 मीटर से भी ऊंची इसकी चोटियां हैं कुछ, और ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। इसकी बड़ी खूबसूरत वादियां हैं, घूमता हुआ ये दरिया इसके अंदर से गुजरता है और इसके अंदर से पूरा एक चक्कर बनाता है। ये जो ब्रह्मपुत्रा है या जिसको यारलंग ज़ैंगबो कहते हैं, ये दरिया इसके अंदर से गुजरता है, इस काउंटी के अंदर से, इस इलाके के अंदर से, जिसको मीडॉग कहते हैं। मीडॉग का इलाका बहुत खूबसूरत है, यहाँ बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।
यानी रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, यहाँ पे लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, जर्द रंग के। यहाँ पे मौसम बहार सिर्फ 4 महीनों के लिए आता है, गर्मी का मौसम। बाकी यहाँ पे 8 महीने सड़कें भी ऑलमोस्ट बंद रहती हैं। हालांकि 2013 में बहुत बड़ी शाहराह बनाई थी चीन ने यहाँ पे, और वो जिस मकसद के लिए बनाई थी उस मकसद के लिए अभी आते हैं। और ये किस किस्म का डिज़ाइन होगा डैम, ये भी आपको अभी बताते हैं। तो ये उन्होंने 2013 में बनाया, तब भी भारत को बहुत परेशानी थी। उसके बाद 30 साल से चीन ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है कि वो एक डैम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र दरिया के इस किनारे के ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल साथ ऊपर का इलाका है। जन्नत नज़ीर इलाका है, बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी में अगर किसी को घूमने का शौक़ है या सियाहत का शौकीन है कोई, तो वो इस इलाके को ज़रूर देखे, यहाँ पे जाए, यहाँ पे कुछ दिन गुजारे और इस इलाके को मौसम बहार में देखने का मज़ा ही और है। बहुत ग्रीन एरिया है ये। तो ये जो मी डॉग का इलाका है, यहाँ पे चीन एक डैम बनाने जा रहा है जिसको अनाउंस कर दिया गया है। अनाउंस किया है यान जियोंग ने। यान जियोंग जो है ये चेयरमैन ऑफ द पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प ऑफ चाइना, या इसको एक और नाम भी देते हैं, वो पावर चाइना भी इसको कहते हैं। ये डैम बनाने जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि हमने मुआहदा कर लिया है और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, और ये होगा सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा चीन का डैम। वो ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसके बहुत सारे और फायदे मैं आपको बताता हूं। एक, वो ये कह रहे हैं कि ये माहौलियात के लिए बड़ा अहम है, कौमी सलामती के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा यहाँ के लोगों का, एनर्जी की ज़रूरियात बहुत हद तक पूरी होंगी, बैनुल अक़वामी ताउन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये डैम बना लिया तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो फिर चीन की बात नहीं टाल सकेंगे, ख़ास तौर पे भारत। और भारत का तो फिर पट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि 47 करोड़ की आबादी और बहुत बड़ा इलाका इससे सैराब होता है, और भारत की 7 रियासतें इसके ऊपर इन्हिसार करती हैं कि उनका खाना पीना, उनकी सारी चीज़ें वो यहाँ से मुल्हका है। तो चिकन नेक के इस तरफ वाली 7 की 7 रियासतें बहुत मुश्किल में पड़ने वाली हैं भारत की, और भारत के लिए ये मुश्किल ऐसी है कि इसका कोई हल उसके पास मौजूद नहीं है सिवाय जंग के। अच्छा, अब ज़रा आप दोबारा इसको देखें। आप जो मी डॉग का इलाका है, इस मी डॉग के इलाके में दुनिया की सबसे गहरी वादी भी मौजूद है। यानी ये सतह समंदर से कुछ 15,000 फुट या इससे भी ज़्यादा बुलंद इलाके हैं। यहाँ पे ऊंची से ऊंची चोटी जो है वो 7,000 मीटर है, लेकिन यहाँ पे 2,000 फुट तक की गहराई भी मौजूद है सतह समंदर से, जो बहुत ज़्यादा गहराई है। दुनिया में इतनी गहरी वादी या खाई नमा वादी कहीं और नहीं मिलती। अब ये जो खाई नमा वादी है, इसके बीच में से ब्रह्मपुत्र दरिया गुजरता है, और ये है वो मौका जिससे चीन फायदा उठाने जा रहा है। चीन इस वादी के ऊपर बंद बांध के दुनिया का सबसे तगड़ा हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा मैं आपको बताता हूं। चीन का जो सबसे बड़ा अब तक का जो प्रोजेक्ट है, जिसको वो कहते हैं कि दुनिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो चीन का ही है। उसको कहते हैं 3 गॉर्जेस डैम। ये सेंट्रल चाइना में मौजूद है, 3 गॉर्जेस डैम। दुनिया में हाइड्रो पावर का जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर मी डॉग शहर के या कस्बे में और उस वादी के अंदर जो चीन अब डैम बनाने जा रहा है, वो उससे 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाला है। जो दुनिया का सबसे बड़ा है उससे 3 गुना बड़ा ये इतना बड़ा डैम जो है वो बनाने जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट हर साल $3 अरब की कम से कम कमाई डायरेक्टली करेगा। और कितनी एनर्जी पैदा कर सकता है? 300 अरब किलोवाट। 300 अरब किलोवाट बिजली जो है वो ये पैदा कर सकता है। और ये बिजली जो है जीरो कार्बन है, साफ सुथरी बिजली है, रिन्यूएबल है, और इसके अंदर ये जीरो कार्बन है, यानी इसके साथ कोई धुआं, कोई डस्ट, कोई आलूदगी, कोई चीज इसमें शामिल नहीं है। ये मंसूबा अगर चीन मुकम्मल करता है तो चीन के अंदर जो कॉस्ट है बिजली की वो बहुत नीचे चली जाएगी, बहुत नीचे। अच्छा, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने इसका मुआहदा भी कर लिया अक्टूबर में, और अभी उसको इन्होंने अनाउंस किया है। और ये जो 14वां 5 साला प्लान है चीन का, ये उसका हिस्सा है। 2021 से लेकर 2025 तक का जो इन्होंने मंसूबा बनाया, 5 साला मंसूबा बनाता है ना चीन, 2021 से 2025, फिर 26 से 30, फिर 31 से 35, इस तरह वो मंसूबा बनाता है। तो ये उनका 14वां मंसूबा है 2021 से 2025 तक। ये उसका इब्तदाई काम शुरू हो गया और इसका मुआहदा भी साइन हो गया। अब तो ये डैम बनेगा। जब ये डैम बनेगा तो चीन जितना चाहेगा पानी रोक लेगा, और ना सिर्फ रोकेगा बल्कि यहां से पानी का रुख मोड़कर चीन की तरफ कर देगा, तिब्बत और चीन के दूसरे इलाकों की तरफ पानी ले जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जब वो डैम बनाएगा तो पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। जब पानी की सतह बुलंद हो जाएगी तो ये उसका फ्लो दूसरी तरफ को लेकर जाएंगे और बाकी इलाकों को सैराब करेंगे, और ये जो एरियाज हैं 7 रियासतें भारत की, ये बंजर होने जा रही हैं। ना सिर्फ ये रियासतें बंजर होने जा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक और बात, नीचे बांग्लादेश को भी नुकसान हो सकता है। देखिए ये जो दरिया, इसको जरा समझें, 50.5% इस दरिया का पानी पहले ही तिब्बत में इस्तेमाल होता है। 50.5%। कुछ नेपाल भूटान को भी मिलता है, लेकिन ज्यादा पानी ऊपर इस्तेमाल होता है। इसका 33% पानी, 33% वो भारत को सैराब करता है, जो अब रुकने जा रहा है। और फिर 8.1% इसका पानी बांग्लादेश में जाता है, वो भी रुक जाएगा अगर भारत को रुकेगा तो इस तरह जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल भारत के लिए पैदा हो रही है। उसका मीडिया यहां पे मातम कर रहा है। आप ये खबरें निकाल के पढ़ें और आपको पता चलेगा कि भारत इस वक्त कितना परेशान है। तिब्बत की जो 30 लाख की आबादी है, वहां खुराक की भी बड़ी कमी रहती है, और वहां पे जो है वो 15,000 फुट की बुलंदी है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, सारी अजनास वहां पे हो भी नहीं सकती। लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मीट ऑक का जो इलाका है, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया चाइना ने। वहाँ बड़ी अच्छी सैरगाहें बनाई हैं, बड़े अच्छे होटल्स बनाए हैं, और उनका मकसद ये है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सियाहती मरकज़ भी बन जाएगा आने वाले सालों में। अब इस मंसूबे के ऊपर कागजी कार्रवाई हो चुकी है, प्रैक्टिकली इस पर काम शुरू होने जा रहा है। कुदरत ने उनको बनाया एक डैम दिया है, और अगर इसको रोकता है तो फिर भारत की वो 7 रियासतें हैं भारत के गले पड़ जाएंगी, और वो ये कहेंगी कि आप चीन से जंग करें। भारत जंग कर नहीं पाएगा तो उन रियासतों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो चीन के साथ हाथ मिलाएं और उनको कहें कि आप हमारी ज़रूरत का पानी हमारे लिए छोड़ते रहें। जो पानी समंदर में जाता है वो बेशक आप ऊपर इस्तेमाल कर लें, इजाफी पानी, लेकिन हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी आप हमें देते रहें। वो चीन के आगे मजबूर हो जाएंगे। और बैनुल अक़वामी इदारे तो कुछ करते ही नहीं। देखें इंडिया ने पाकिस्तान के कितने सारे दरियाओं के ऊपर डैम बनाए। हमारा मुआहदा तो ये था ना कि सतलुज, ब्यास और रावी हमने उनको दिया है। वो झेलम और चनाब के ऊपर भी डैम बनाते हैं, हर जगह पे कोशिश करते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत ने जो हमारे साथ किया वही चीन उनके साथ करने जा रहा है, और पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो अपने डैम्स जल्दी जल्दी तैयार करे। जैसा कि हम दिया में भाषा डैम बना रहे हैं, जैसा हम एक आज़ाद कश्मीर में डैम बना रहे हैं, जैसा कि हम एक और डैम बनाने की जो इस तरफ से अफगान बॉर्डर है उसके करीब डैम बना रहे हैं। हमें सवां के ऊपर एक डैम बनाना चाहिए, कालाबाग के ऊपर भी बात करनी चाहिए। एक डिटेल वीडियो मैं कालाबाग के ऊपर ज़रूर करूंगा, और वहां जाकर करूंगा इंशाल्लाह। थोड़े दिनों में आपको दिखाऊंगा वो डैम साइट कैसी है। कुदरत का एक तोहफा है, जब चाहें आप वहां पर डैम बना लें। तो मैं वो अरेंज करूंगा, कोई ड्रोन कैमरा ले जाऊं, वहां पे जाके आपको दिखाऊं कि एक्चुअली ये साइट कैसे और कैसे यहां पे डैम बन सकता है। बहरहाल ये वो सारे इशू है जो इस वक्त चीन को जिसका फायदा हो रहा है और भारत को इसका नुकसान हो रहा है। ये एक वाटर बम है जो अगर चीन ने बना लिया तो फिर भारत चीन के ज़ेरे तसल्लुत हमेशा के लिए आ जाएगा। और वैसे भी ये पेशन गोई है कि दुनिया की जो आखिरी जंगें हैं वो पानी के ऊपर लड़ी जाएंगी और पानी की वजह से लड़ी जाएंगी। तो तिब्बत को वैसे भी कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। ये पूरे एशिया का वाटर टावर है, यहां से एशिया को पानी मिलता है। तो इंडिया के हिस्से का पानी चीन रोकेगा, जैसे कि इंडिया ने रोका था पाकिस्तान के हिस्से का पानी। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया इस डैम को रोकने के लिए कौन कौन सा दरवाजा खटखटाता है, किस किस जगह पे जाता है, और ताकत का इस्तेमाल किस हद तक कर सकता है। क्योंकि इस इलाके में चीन ने बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, और अपनी फौज उस लेवल तक पहुंचा दी है कि भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि चीन को वहां से काउंटर करे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।